अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ मैं, जिसको सुनकर आप वाकई कहेंगे कि मोहब्बत इसको कहते हैं, ये वाकई लाजवाल मोहब्बत है। और जो प्यार करने वाले होते हैं वो कोई भी हाल हो, किसी भी तरीके की मुश्किल हो, जो मर्जी टेंशन सर पे आ पड़े, वो अलग नहीं होते हैं। जनाब, ये कहानी है कराची में मुकीम आसमा और उमर की। आसमा और उमर जो हैं ये कज़न्स हैं। बचपन से ही इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार इनका परवान चढ़ता है जैसे जैसे ये बड़े होते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि इनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब जनाब, जब शादी इनकी फिक्स हो जाती है तो शादी से एक साल पहले उमर की कुछ तबीयत बिगड़ जाती है और वो हॉस्पिटल चला जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। उसके टेस्ट वगैरह होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि जनाब उमर की जो किडनीज हैं यानी कि गुर्दे, वो 80% काम कर रहे हैं, 20% उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। तो आप अभी ऐसे ही सरवाइव करते चलें, अभी आपका कोई इतना कोई ख़ास ऐसे इशू नहीं है, तो आप चलते चलें, कोई मसला मसाइल नहीं होगा आपको। तो जनाब आसमा जो होती है वो ये सोचे समझे बगैर कि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने इस तरीके से कहा है कि इसके जो किडनीज हैं वो ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या बनेगा। क्योंकि मियाँ बीवी का जो साथ होता है ये बहुत लंबा साथ होता है, आखिरी सांस तक का ये साथ होता है। ये रास्ते में छोड़ जाने वाला साथ तो जनाब होता नहीं है। और ख़ासकर मियाँ बीवी वो जब लव मैरिज हुई हो, जो एक दूसरे से प्यार का दावा करते हों, जिन्होंने प्यार की दास्तानें बनाई हों, जिन्होंने प्यार में कस्में वादे लिए हों, तो वो कैसे एक दूसरे को छोड़ जाएं। तो जनाब आसमा ने भी ये ठानी कि मैं उमर को नहीं छोड़ूंगी। और इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनकी घर 2 बच्चों की पैदाइश भी होती है। ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है कि एक दिन दोबारा से उमर की तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है और उमर को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर उसके टेस्ट वगैरह होते हैं। डॉक्टर्स ये डायग्नोज करते हैं कि उमर की जो किडनीज हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है डैमेज हो चुके हैं और हो रहे हैं। उमर की जो ज़िंदगी है वो रिस्क के ऊपर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आसमा जो होती है वो डॉक्टर से इसका हल पूछती है कि इसका अब हल क्या है। तो डॉक्टर्स आसमा को कहते हैं कि इसका यही हल है कि इनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, फिर ही जो है ये ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। अब जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो नाजरीन, जब हम गूगल भी करें, आमतौर पे तो हमारी पहुंच गूगल तक होती है डॉक्टर के अलावा, तो उसमें ये होता है कि आपके सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। 10 साल 15 साल इस तरीके से आपको जो है वो बताया जा रहा होता है कि आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। वो बंदा जो किडनी देता है और वो बंदा जो किडनी लेता है, दोनों की जो एवरेज उम्र है 10 साल के करीब भी बताई जाती है। अच्छा, अब आसमा जो है वो ये सोचे समझे बगैर कि अगर मैं इसको अपना किडनी ट्रांसफ़र करूँगी, किडनी डोनेट करूँगी, तो मेरी उम्र जो है वो 10 साल रह जाएगी। तो वो ये कोई भी बात जो है अपने दिमाग पर नहीं धरती, वो ये फैसला कर लेती है, ठान लेती है कि मैं अपने शोहर को अपना गुर्दा दूंगी। उसका जो शोहर होता है वो भी उसको मना करता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम क्यों रिस्क ले रही हो, पीछे हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन आसमा है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें किडनी दूंगी और इंशाल्लाह ताला हम अपनी खुशियों की तरफ वापस आएंगे और हम एक बहुत अच्छी और लंबी ज़िंदगी जिएंगे। तो जनाब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और वो दिन आ पहुँचता है जब आसमा जो है वो ऑपरेशन थिएटर में होती है और उसका किडनी जो है वो डॉक्टर्स निकाल रहे होते हैं। उधर उमर जो है वो उसके लिए दुआएं कर रहा होता है कि या अल्लाह आसमा की ज़िंदगी जो है वो उसमें बरकत डाल, उसको तंदुरुस्ती दे, उसको कोई भी परेशानी ना आए, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा होता है। उधर जब वो किडनी निकाल कर जो है उमर को ट्रांसफ़र की जा रही होती है, आसमा को भी जितनी भी होश आती है वो यही दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह मेरे शौहर को ज़िंदगी दे और हमें ढेरों खुशियाँ दे, हम एक साथ लंबी उम्र तक चलना चाहते हैं। तो जनाब इनका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। जनाब आसमा और उमर आज भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुरम गुजार रहे हैं। आसमा ने अपना जो किडनी उमर को दिया था, उमर आज भी उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है। दोनों को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन ये एक रिस्क होता है, ये आप यूँ कह लें एक लक होती है कि सिक्का चल जाए तो चल जाए। क्योंकि आप कोई भी ऑर्गन जो है वो ऐसे डोनेट करते हो तो सबसे पहले जो आपकी बॉडी होती है वो रिजेक्ट कर देती है। सबसे बड़ा ख़तरा ही यही आता है।
लेकिन चूंकि आसमा उसकी कज़न थी, इस वजह से आपके फैमिली चेन में से कोई ऐसे आपको ऑर्गन डोनेट करे तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरनली मैच कर रही होती हैं। तो जनाब ये थी आसमा और उमर की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। हमारी भी दुआएं हैं कि आसमा और उमर हमेशा साथ रहें, इनको कभी कोई गम ना आए, ये अपने बच्चों को बड़ा होते देखें, फिर उनकी शादियां करें, फिर आगे से उनके बच्चों की भी शादियां करें और एक लंबी और खुश खुरम ज़िंदगी गुजारें।